अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ कहीं भी हों बख़ैर व आफ़ियत हों। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे और आपके रिज़्क़ में बेबहा इज़ाफ़ा फरमाए। जो कोई बीमार, अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का भी हमारा टॉपिक यही कुरान पाक पे है, अंबिया के बारे में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग करते रहे, लेकिन उनकी कौम भी नाफरमान थी, किसी ने ना माना। जब थक गए कौम से तो उन्होंने यही दुआ की, बारी इलाहा, मेरी कौम बड़ी नाफरमान है और ये मेरा कहा नहीं मानती। थक हार के उन्होंने यही दुआ की तो अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपने बहुत जल्द दुआ ये कर दी, तो मैंने ये दुआ तो आपकी पूरी करनी है, क्योंकि अंबिया की दुआ अल्लाह ताला पूरी फरमाता है, रद्द नहीं फरमाता। तो दुआ पूरी फरमानी थी और उन्होंने जल्दबाजी की थी, तो दुआ पूरी फरमा दी और वो चल दिए। जब वो चले तो उन्होंने जब सफ़र किया, कश्ती में सवार हुए तो कश्ती डगमगाने लगी। तो सब ने ऐलान किया कि कोई इसमें अल्लाह का नाफरमान है, जिसकी वजह से कश्ती डोल रही है, तो जो नाफरमान है उसे नीचे फेंक दिया जाए ताकि कश्ती सही सालिम चले, वरना सब गर्क हो जाएंगे। तो उन्होंने ऐलान किया जब तो कोई है नाफरमान, तो इन्होंने खुद ही फरमा दिया कि हाँ मैंने गलती की है। तो कुरा डाला गया, कुरे में इनका ही नाम आया, तो उन्हें जब फेंक दिया गया तो मछली जो है वो कहती है मैं कई 100 मील दूर थी उस टाइम, तो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि फ़ौरन उसी जगह पे पहुँचो और यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाल लो। वो कहती है मैंने वो जो मेरा सफ़र था, मैंने वो 1 सेकंड में तय किया और मैंने फ़ौरन वहाँ पहुँची। जूँ ही उन्हें फेंका गया मैंने फ़ौरन उन्हें निगल लिया, तो वो मछली के पेट में ही रहे। और पीछे जो कौम थी, जब उन पर अज़ाब आने लगा, उन्होंने अज़ाब को देखा तो उन्होंने जो है गिड़गिड़ाना शुरू किया और उन्होंने टाट पहन लिए, कपड़े उतार दिए, टाट पहन लिए और टाट पहन के वो एक मैदान में निकल पड़े और उन्होंने अल्लाह ताला से गिरिया उजारी शुरू कर दी। उन्होंने तौबा की, इस्तिग़फ़ार पढ़ा और माफ़िया मांगने लगे और सारी कौम निकल पड़ी इकट्ठे। जब वे खुले मैदान में आके उन्होंने तौबा की और इस तरह का हाल किया, गिड़गिड़ाई, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अज़ाब जो था वो वापस भेज दिया अल्लाह ताला ने। उनके गिड़गिड़ाने की वजह से अज़ाब वापस चला गया और ये कई साल मछली के पेट में रहे, कोई कहता है 40 साल। तो इस तरह जब ये मछली के पेट में रहे तो इन्हें याद आया कि कलमात याद आए कि मैं पढ़ता था, तो अल्लाह ताला जो है वो मेरी सुनेगा और मुझे मछली जो है ये उगल देगी। तो इन्हें याद आया यही कलमात, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत करीमा। तो इन्होंने ये आयत करीमा जब पढ़ी, अल्लाह ताला का इज़्न था, उस टाइम इन्होंने बाहर आना होगा, तो इन्होंने ये आयत जब पढ़ी तो मछली ने इन्हें उगल दिया, ये एक चट्टान मैदान में उगल दिया। तो अल्लाह ताला ने अपने इज़्न से वहाँ कद्दू की बैल उगा दी। जब इन्हें बाहर निकाला तो इनका चमड़ा गल चुका था, तो वो कद्दू की बैल थी, उसने साया कर दिया इनके ऊपर। फिर इनके खाल जो है वो ऊपर आ गई और अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कर दिया इनके। फिर आगे कपड़ों का भी, हर चीज़ का अल्लाह पाक ने इंतज़ाम कर दिया। इनके बाल बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, फिर एक नया सिस्टम इनका शुरू हो गया। तो इस तरह अल्लाह ताला जो है इंतज़ाम फरमा देता है। तौबा करने वालों को अल्लाह ताला अपने फिर करीब कर लेता है।
अब कौम का अज़ाब इस वजह से टला कि उन्होंने यकमुश्त पूरी कौम एकदम निकल पड़ी, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली, टाट पहन ली है, तौबा करने लग गए, गिड़गिड़ाने लगे, तो अल्लाह ने उनकी सुन ली। तो हमारे आजकल मुल्की हालात भी इसी तरह के हैं कि हम कौम पिस गई है, हमारी कौम। डेली हमारे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, ना हम जीने के हैं ना मरने के हैं। हमारे खाने का भी यही हाल है, डेली रेट बढ़ रहे हैं हर चीज़ के। एक ऑयल का पैकेट है वो कितना बढ़ गया। एक सफ़ेद पोश आदमी तो ना मर रहा है ना जी रहा है, समझ नहीं आती वो कहाँ जाए। ना निकलने का है ना पाकिस्तान में रहने का है। तो मेरे ख्याल में तो ये हुकूमत चाहती है कि पूरी आवाम को जहर दे के मार दिया जाए, और ये हुकूमत फिर करें अकेले बैठ के, शायद यही चाहते हैं। तो ना तो ये चाहते हैं किसी के पास कोई गाड़ी हो, ना कोई बाइक हो, कुछ भी ना हो। समझ नहीं आती कि इनका क्या इरादा है। अवाम को ये मार देना चाहते हैं, इनका इरादा यही है। या तो अवाम पूरी एकदम निकल खड़ी हो, ये जो है मुत्तहिद होना इनका मुश्किल है। हमारी अवाम एक तो ऐसी है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, हमें कोई समझ अता फरमाए, हम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो फिर कुछ हो सकता है, वरना हम पिस पिस के मर जाएंगे। हमारा यही हाल होगा। जो कौमें मुत्तहिद होती हैं उन कौमों का जो है वक्त बदल जाता है, उनको आज़ादी मिलती है। जो हमारी कौम है, हमारी कौम जैसी कौमें जो हैं ये पिस के रह जाती हैं, ये कभी आज़ाद नहीं होती, ये गुलाम बन जाती हैं। ऐसी कौमें कुछ होते हैं, जो कुछ निकले हैं वो जेलों में हैं, उन्हें गोलियां मार दी गई हैं, उन्हें मार दिया गया है, उनकी लाशें गट्टरों में फेंक दी गई हैं, वो ख़त्म कर दी गई हैं। जिन्होंने आवाज़ बुलंद की बाकी घरों में घुसे पड़े हैं। इस तरह हालात अगर रहे तो सारी कौम ख़त्म हो जाएगी। इस तरह जब तक मुत्तहिद कौम नहीं होगी तब तक हालात यही रहेंगे। और इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम 950 साल उन्होंने तबलीग की, एक बंदा भी ईमान नहीं लाया। और वो यही कहते थे ये बूढ़ा पागल हो गया है, ये अब खुश्क जगह पे कश्ती तैयार कर रहे। जब अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया, उन्हें इतना मारते थे कि वो समझते थे कि अब नूह ख़त्म हो चुका है, मर गया है, और घसीट के फेंक आते थे कि अब बिल्कुल लौलेहान करके, और कहते थे कि क्यों करते हो मैं तबलीग, हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं है। हमारी कौम भी वैसी कौम हो गई है अब। तो हर 100 साल के बाद तबलीग की ज़रूरत होती है, उलमा की ज़रूरत होती है। ये कौम भी इसी तरह अंधी हो चुकी है, इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार जब कर ली, बातें भी सुनते रहे, जुल्म भी सहते रहे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब इस तंदूर से पानी उबलेगा तो तूफ़ान आ जाएगा, और नूह तुम कश्ती में सवार हो जाना और एक एक जोड़ा हर चीज़ का इस पर सवार कर लेना। उनकी बीवी भी ना आई, उनका बेटा भी ना आया, और वो सवार होके चले गए। बार बार बुलाते रहे। बेटे ने कहा जब तूफ़ान आएगा तो मैं जूदी पहाड़ पर सवार हो जाऊंगा। तो जब वो सवार होने लगा तो एक रेला आया पानी का, उसी में गर्क हो गया। तो उस वक्त अल्लाह से फरियाद की। बारी लातों ने कहा था कि मैं तेरे घर वालों को बचा लूँगा, क्या मेरा घर वाला नहीं था? तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए नूह, ये तेरा घर वाला नहीं था, ये काफिर कौम से था, इसलिए तेरा कहा नहीं माना, ये तेरे साथ सवार नहीं हुआ, ये तुझ में से नहीं था, और न तेरे साथ सवार हो जाता। उसी वक्त तौबा की। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मा लैसा ली बिही इल्म इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुम मिनल ख़ासिरीन। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने उन पर सलाम भेजा और बरकत और रहमत नाजिल फरमाई। तो वो तो अम्बिया थे, हम तो गुनाहगार इंसान हैं, किसी काम के भी नहीं हैं, ज़रा भी नहीं हैं।
उनके कदमों की खाक भी नहीं है, हमारी क्या औकात है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए, अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला हमें समझ बूझ अता फरमाए, सच और हक़ की पहचान अता फरमाए, सही रास्ता देखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।